रेणुका अग्रवाल जी का प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी, जो आप रमन महर्षि और मास्टर कहते हैं एनलाइटनमेंट कोई अलग स्थिति नहीं है, वो सदा हमेशा सहज उपलब्ध है ही, वो कभी अलग हुआ ही नहीं है। कृपया इसी पर, ताकि इस पर और गहरे उतर सकें, इसी पर और प्रकाश डालें, ऐसा कुछ कहना होगा रेणुका जी का कि एनलाइटनमेंट कोई अलग से कोई स्थिति नहीं है। अलग से कोई स्थिति नहीं है, बात तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि उस स्थिति में आप हैं नहीं, आप जो है पलायन कर रहे हैं। एनलाइटनमेंट का मतलब है कि जो ज्ञान होना है वो तो भीतर ही है, जो स्थिति होनी है वो तो भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है, लेकिन ढूंढा बाहर जा रहा है। जो मौजूद है उसमें उससे पलायन किया जा रहा है, वहाँ हम मौजूदगी को, उसका हम आनंद नहीं ले रहे हैं, उसमें हम प्रतिस्थापित नहीं हैं, हम बाहर उसे ढूंढ रहे हैं। तो एनलाइटनमेंट तो सदा है ही, यदि हम अपने आप में ठहर जाए तो वही स्थिति एनलाइटनमेंट है। हम अपने आप नहीं, अपने भीतर नहीं ठहरे हैं तो वह जो है एनलाइटनमेंट नहीं है। अपने भीतर ठहरना है ना, अपने भीतर ठहरेंगे तो वही स्थिति आएगी निश्चल तत्व, निश्चल हो जाएंगे तो निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति मतलब वह एनलाइटनमेंट है, निश्चल तत्व वह जो एनलाइटनमेंट है। लेकिन आप निश्चल हैं कि नहीं, आप चलायमान तो नहीं है, तो आप जो है उस एनलाइटनमेंट में हैं या किसी मन में विचलन में हैं। मन क्या है? विचलन है, विचलन में आप हैं। और वो विचलन क्यों है कि आप कुछ पाना चाहते हैं। पाना चाहते हैं तो कहाँ पाना चाहते हैं? बाहर पाना चाहेंगे। भीतर तो वह है ही, लेकिन आप भीतर नहीं, बाहर पाना चाहते हैं, बाहर की यात्रा करते हैं। तो बाहर की यात्रा जो आप करते हैं, धन में ढूंढ रहे हैं, पद में ढूंढ रहे हैं, संबंधों में ढूंढ रहे हैं, कहीं और ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, ससीम में ढूंढ रहे हैं। तो ससीम में ढूंढेंगे तो वहां पर समस्या आएगी आएगी। ससीम में ढूंढेंगे तो वह एनलाइटनमेंट है ही नहीं, वहां पर संतुष्टि आ ही नहीं सकती है। संतुष्टि कहाँ पर आएगी? संतुष्टि वहां पर आएगी जहां पर जो है आप भीतर ठहर चुके हैं। वहां पर भीतर जो ठहर चुके हैं वहां पर असीमता है, अंतराकाश है, इनर स्पेस है। इनर स्पेस क्या है? अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, निश्चल तत्व है, टाइम एंड स्पेस के पार है। और यदि बाहर आप मूवमेंट करते हैं तो वहां पर आपने उस एनलाइटनमेंट को की तरफ न रह करके, वहां न ठहर करके आपने बाहर उसे ढूंढना चालू कर दिया, जो कि है ही, जो आपका स्वभाव ही है। इसलिए यह पास से भी पास है और दूर से भी दूर है। दूर से भी दूर इसलिए है कि गलत दिशा में यदि आप जा रहे हैं तो आप जो है कितनी भी गति से जाएं, कितनी भी गति से आप यात्रा करें, आप दूर से और दूर और दूर और दूर ऐसे होते चले जा रहे हैं। पास से भी पास है, मतलब कुछ नहीं करना है, आप ठहर जाएं तो वहां मौजूद है ही है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है, ये हम बार बार कहते हैं। यदि आप अपने भीतर स्थिर हैं तो फिर वहां पर कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं करेंगे तभी तो भीतर रहेंगे ना। करते ही आप बाहर चले जाते हैं, करते ही कोई भी क्रिया जो है वो तोड़ने की क्रिया है, यह समझना पड़ेगा। कोई भी क्रिया है तो तोड़ने की ही क्रिया होगी। कोई भी एक्सरसाइज है वो डिवाइडेशन की एक्सरसाइज है, सेपरेशन क्रिएट करने की एक्सरसाइज है। कुछ करेंगे मतलब, कुछ करेंगे का मतलब मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं और मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, तो तोड़ दिया ना। उस अनंत से, असीम से, उस निर्गुण से, निराकार से अपने आप को तोड़ दिया, ससीम कर लिया। जो टूटी हुई चीज है हमने तोड़ कर देखने लग गए तो यह भ्रांति है, यह माया है। हम टुकड़े टुकड़े में देख रहे हैं और फिर इससे सम्मोहित भी तो हो गए हैं कि सब यह अलग है, यह धरती अलग है, यह आकाश अलग है। और उसके अलावा जो है गौर से देखें तो पंच तत्व अलग अलग है, 5 अलग अलग हैं, ये भी तो तोड़ के देखने की दृष्टि है। व्यक्ति कितने अलग हैं, संस्कृतियां अलग हैं, सभ्यताएं अलग हैं, ग्रह नक्षत्र अलग हैं, है ना, जीव जंतु अलग हैं। ये जो अलग 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 यह देखते हैं तो यह माया है। और अलग अलग देखना बंद कर दें, कुछ न करें तो अलग अलग दिखेगा ही नहीं। सब जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जाएगा, स्वभाव तो जाना जाएगा, बगैर परिभाषा के जाना जाएगा, विदाउट रिएक्शन जाना जाएगा, बगैर अंडरस्टैंड करने की कोशिश के जाना जाएगा, विदाउट एनालाइजेशन जाना जाएगा, विदाउट कैटेगराइजेशन जाना जाएगा। तो जैसा का तैसा जाना जाएगा, जैसा का तैसा जाना जाएगा। तो फिर वहां पर जो है, वहां पर जो है निश्चल है, निश्चल तत्व है।
ऐसा नहीं कि भीतर बैठकर आंख बंद करके भीतर बैठ गए और अनंत अंतराकाश दिख रहा है तो बस वही एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब है कि बाहर का जो वैविध्य है वह भी जैसा का तैसा जाना जा रहा है, तो उसमें कोई डिवाइडेशन होगा ही नहीं, डिवाइडेशन की एक्सरसाइज नहीं है। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है कि है तो सब कुछ और उसमें कोई डिवाइडेशन की एक्सरसाइज नहीं है। जब एक्सरसाइज नहीं होगी तब पता चलेगा कि एक्चुअली कुछ डिवाइड नहीं है, यह खेल है, यह लीला है, इसमें जो है यह विविधता है, लेकिन एक्चुअली वो डिवाइड है नहीं, वह एक ही है, दो नहीं है। तो जब भीतर ठहरेंगे तो स्वभावतः जाना जाएगा, उस वैविध्य को भी जाना जाएगा। और वैविध्य अलग अलग है ऐसा नहीं, वह वही है, एक ही, टूटा नहीं है, टूटा नहीं है। यह एनलाइटनमेंट है ना। हम तोड़ के देखते हैं, यहां समस्या है। टूटा कभी नहीं टूटा है। सृष्टि अलग है, परमात्मा अलग है, यह एक माया है। ने माया की बात की, कोई परमात्मा कहीं रहता है और सृष्टि कोई अलग है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, कभी किसी समय में सृष्टि बनाई, 6 दिन तक बनाई, 7वें दिन तक आराम, 7वें दिन में आराम किया। तो ऐसी सृष्टि जो है, ये जो बस वो डिवाइडेशन वाली है, बेस में ही भ्रांति है, टूटा ही नहीं है। किसी कोई परमात्मा नहीं है जिसने सृष्टि बनाई। वो अनंत असीम निर्गुण है, जो निराकार है, उसके होने का ढंग है यह सृष्टि। उसने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो यह भी जो है भाषागत रूप में हम जो है कम कॉम्प्लिकेटेड करके इसके बोल रहे हैं। वो जो ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस है उसको हटा के पहले कम कॉम्प्लिकेशंस में आ रहे हैं कि सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये कंटिन्यूअस यदि प्रोसेस है, मतलब यह नदी है नहीं, नदी हो रही है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है। यह सूरज है नहीं है, चांद तारे है नहीं, ये सब हो रहे हैं। है कुछ भी नहीं, सब हो रहा है, सब हो रहा है। और वही हो रहा है, टूटा नहीं है उससे, वही हो रहा है। माया का अंत कहाँ होगा कि वह टूटा नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि बना रहा है ऐसा नहीं, वही सृष्ट हो रहा है। कुछ अलग सामान कहीं से बटोर के वो सृष्टि बना रहा है ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई मटेरियल इकट्ठा कर रहा है। किसी ने मिट्टी इकट्ठी करी और उसमें मानव के पुतले बनाए, उसमें प्राण फूंक दिया, और तो बाकी चीजों के फिर पुतले बनाए होंगे, कीट पतंगों के, पेड़ों के पुतले बनाए होंगे, धरती चांद तारों के पुतले बनाए होंगे, फिर उसको किसी में प्राण फूका होगा, किसी में गति फूका होगा। अरे तो अनंत सृष्टि है ये। जो सिर्फ इस डायमेंशन की बात करो तो ये तो अनंत है, असीम है, इतनी बड़ी है। इसमें यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स ही कितना बड़ा है, गैलेक्सी कितनी बड़ी है। इस गैलेक्सी का ही से परिकल्पनात्मक बात हो रही है विज्ञान में भी। गैलेक्सी को देखो तो इतनी बड़ी गैलेक्सी है, इतनी बड़ी गैलेक्सी है कि इसका मेजरमेंट प्रॉपर है नहीं। तो फिर जो है ऐसे ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स कितना अनंत है, असीम है। असीम तो नहीं है, ससीम है, लेकिन जो है हमें ऐसा लगता है मन के द्वारा देखोगे कितना बड़ा है, क्योंकि हम उसका मेजरमेंट ही नहीं कर पा रहे। तो यूनिवर्स भी कुछ नहीं है। मल्टीवर्स में यूनिवर्स की कोई वैल्यू नहीं है। मल्टीवर्स में यूनिवर्स की कोई वैल्यू नहीं। जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो जिसमें खरबों खरब जो है अणु है, आणविक स्ट्रक्चर है, उसमें एक आणविक स्ट्रक्चर जो यूनिवर्स है, ऐसा मल्टीवर्स है। तो फिर इस प्रकार मल्टीवर्स के आगे और भी कुछ है, उसके आगे और भी कुछ है। तो मल्टीवर्स के आगे यदि कुछ है, जो कुछ भी है उसमें मल्टीवर्स की वैल्यू एक अणु के बराबर है। तो ये अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार है। अब इस अनंत विस्तार में कहीं कोई परमात्मा है, अनंत विस्तार में कहीं कोई परमात्मा है और वो सबको गतिमान कर रहा है, सबको बना रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, तो वो तो बहुत मुश्किल काम है, असंभव काम है। सोचो तो सही, क्योंकि अनंत है, वो कभी खत्म होता ही नहीं है। अब कोई परमात्मा है, उसको हम ससीम के रूप में देखते हैं, तो हम खुद ही अपना वो समस्या पैदा कर रहे हैं ना। मतलब वो हमारी क्रिएटेड समस्या है ना, हमारा क्रिएटेड परमात्मा, हमारी परिकल्पना का परमात्मा है। हमने परिभाषा दी कि परमात्मा ऐसा होता है, ऐसा करता है, कोई परमात्मा है वो सृष्टि बनाता है। ये किसी परमात्मा ने आके थोड़ी ना कहा, ये तो हम अपनी परिकल्पनाएं कर रहे हैं ना। परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा सृष्टि से जुड़ा हुआ है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, टूटा नहीं है। तोड़ के देखोगे तो समस्या है, तोड़ के देखोगे तो समस्या है। अभी तोड़ के नहीं देखते हो तो कोई समस्या नहीं है, माया नहीं है। माया तो यही है ना कि तोड़ के देख रहे हो, ये अलग अलग है, अलग अलग कभी हुआ ही नहीं। यह हर बार यही समझना पड़ेगा। तो यह बात समझ में आ गई कि अलग अलग कभी हुआ ही नहीं, तो फिर बात समझ में आ गई कि
सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं है, तो इसे एनलाइटनमेंट कहते हैं, इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं कि कहीं कुछ टूटा है ही नहीं, जोड़ने का सवाल ही नहीं है ना। साधना करके क्या टूटे हुए को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी जो दृष्टि है या हमारा जो मानसिक स्ट्रक्चर है, जो मैट्रिक्स के जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम समझें कि ये मैकेनिज्म जो है लगातार तोड़ तोड़ के देख रहा है, उस मैकेनिज्म को हम जो है विड्रा कर लेते हैं कि हमारा क्रिएटेड मैकेनिज्म है, इसे विड्रा कोई दूसरा थोड़ी ना करेगा, विड्रा तो हम ही करेंगे ना। तो हमने यदि इसे विड्रा कर लिया तो बात बन गई, विड्रा होते ही आत्मज्ञान है ही, आत्मज्ञान कहीं से आएगा थोड़ी ना, एनलाइटनमेंट है ही, जो जैसा है जैसा का तैसा जान लेना आत्मज्ञान है। और हम जैसा का तैसा नहीं जानना वह माया है, जो जैसा है जैसा का तैसा हम नहीं जान रहे तो माया है, और जैसा का तैसा जान ले रहे हैं तो वह मुक्ति है, वही मुक्ति, अलग से कोई मुक्ति नहीं है, वही एनलाइटनमेंट है कि जो जैसा है जैसा का तैसा जान लिया, मतलब वो मुक्ति है, एनलाइटनमेंट है। तो एनलाइटनमेंट कोई कठिन चीज नहीं है यदि हम इस चीज को स्वीकार कर लें, तो इस चीज को हम थोड़ा समझें, इस चीज में उतरें। इंटेंस मेडिटेशन में होता क्या है, विधियों में हम भीतर जाते हैं तो भीतर जो है जो कुछ जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जान रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जो मैकेनिज्म है जो काम कर रहा है, जो तोड़ तोड़ के देख रहा है कि यह अलग है, यह अलग है, यह अलग है, उसको सपोर्ट बंद हो जाता है। उसको यदि सपोर्ट बंद हो गया, उस मैकेनिज्म को हमने सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो मैकेनिज्म काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैकेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है हम देते हैं, हम फीड करते हैं, हम जो है उसे रिएक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म काम कर रहा है। यदि हम कुछ नहीं करते हैं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है, कुछ नहीं करते तो अकर्ता हो जाते हैं, अकर्ता होते ही जो है उस मैकेनिज्म को जो एनर्जी की फीडिंग है वो बंद हो जाती है, सप्लाई लाइन ही बंद हो जाती है। अब उसे सप्लाई लाइन बंद हो गई, उसकी फीडिंग बंद हो गई, तो मैकेनिज्म काम कहां से करेगा। अब मैकेनिज्म यदि एक्टिव है तो वो तोड़ तोड़ के देखता रहेगा ना, देखता रहेगा तोड़ तोड़ के, यह अलग है, यह अलग है, यह अलग है। अब सब कुछ अलग अलग है तो परमात्मा भी कहीं होगा, तो हम अपना परमात्मा बना रहे हैं, वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा शब्द बड़ा सुंदर रहा है, बड़ा प्यारा रहा है जब बनाया गया, उस शब्द को हमने करप्ट कर दिया, और ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा होता है। जितने भी अच्छे शब्द बनाए जाते हैं कुछ समय में करप्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम जो है उसको जो है छोटे अर्थों में लेने लगते हैं, ससीम अर्थों में लेने लगते हैं, तो धीरे धीरे उसमें कुछ अपनी सहूलियतें, अपनी अनुकूलताएं वो सब जोड़ने लगते हैं, उसमें समाहित कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं तो करप्ट हो जाता है। नहीं तो परमात्मा शब्द प्यारा शब्द रहा है, लेकिन अब जो है अब उसमें हमने इतना कुछ डाल रखा है कि ठीक से वो काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं कि अस्तित्व है, सत्य है। अब सत्य शब्द में भी सत्य तो समाएगा नहीं ना, लेकिन अब काम तो चलाना पड़ेगा, कोई ना कोई शब्द तो लेना पड़ेगा ना। तो यह जो तोड़ तोड़ के देखने की प्रक्रिया जो है, मैकेनिज्म जो है, उस मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं करना है। साधना सिर्फ इतनी है, साधना क्या है, उस मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं करना है जो कि ऑटो रोटेट हो गया है। ऑटो रोटेट इसलिए हो गया है कि हम जो है उसको बस लगातार उसको हम फीडिंग कर रहे हैं, फीडिंग में हमको गैप देते ही नहीं है। अब यह सोचो, एक उदाहरण कंप्लीट नहीं होते, कोई बच्चा है, उसको जब भूख लगती है तब हम फीड करते हैं, और जब उसे भूख नहीं है तो फीड नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को लगातार फीड किया जा रहा है। अब ये जो है ऊर्जा का खेल है, तो ऊर्जा में कोई भी मशीन मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो जब तक ऊर्जा मिलेगी तब तक काम करता है। अब उसमें कुछ अपनी इनबिल्ट कुछ बैटरियां भी हैं, तो उसे हम सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो उसके बावजूद भी कुछ समय तक काम करेगा। मतलब कर्म प्रारब्ध जितने बचे हुए हैं वह उसकी बैटरी है, वह उसकी बैटरी है, तो उस समय उसके बाद में भी कुछ काम करेगा। तो साधना में कुछ ऐसा होता है, साधना में वह जो कर्म प्रारब्ध हैं वह उतने नहीं भोगने पड़ते जितने भोगने चाहिए, उतने नहीं भोगने पड़ते, उसका अंश भोगना पड़ता है, छोटे छोटे अंश में वो भोगा जाता है और वो पार हो जाता है, क्योंकि हम एसोसिएट नहीं होते हैं ना। एसोसिएट नहीं होते तो कहीं दूर है वह, वो कर्म प्रारब्ध कहीं दूर है, तो सिर्फ देखने मात्र से वो उसका भोग कंप्लीट हो जाता है। कैसा देखने से, बिल्कुल निष्प्रह भाव से देखना है, उसको हमको एनालाइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है, उसको समझना नहीं है। तो इस प्रकार से कोई भी संस्कार की उदीर्णा होगी, कर्म प्रारब्ध की उदीर्णा होगी, पैटर्न की उदीर्णा होगी, उसे हम सहजता से दूर से जानते रहेंगे तो हमें परेशान नहीं कर सकता। एसोसिएशन से परेशानी होती है, जैसे का तैसा जान लिया उसे
तो बस उतना ही भोग होगा, अंश में ही भोगा जाएगा, उसको सालों भोगने की जरूरत नहीं है। वहां पर टाइम फैक्टर जो है वो इतना लंबा नहीं चलेगा, बहुत सूक्ष्म ऐसा होगा। साधना में बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि साधना हमने चालू करी है, साधना अच्छी जा रही है, हमारे विचार बहुत बढ़ गए हैं, इतने विचार बढ़ गए हैं कि हम परेशान हो गए, ऐसा लगता है पागल हो जाएंगे, भाव बहुत बढ़ गए हैं, रोना आता है, बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है, क्या करें। और सपने इतने आते हैं, इतने सपने आते हैं, पहले कभी नहीं आए। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, क्लींजिंग हो रही है, साधना फलित हो रही है। फलित हो रही है तो जो क्लींजिंग धीरे धीरे हो रही थी वह बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन बेचैनी और परेशानी तो हो रही है, और इसको कम किया जा सकता है, इस परेशानी को कम किया जा सकता है, बहुत आसानी से कम किया जा सकता है। करना यह है, करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो होगा यह कि उसके साथ एसोसिएशन नहीं बनाना है, तो एसोसिएशन नहीं बनाना है तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जितना एसोसिएशन का मतलब उसे हम पास खींचते हैं, पास खींचेंगे तो वह हमें दुख दर्द ज्यादा देगा, तकलीफ ज्यादा देगा, कर्म भोग ज्यादा प्रगाढ़ होगा, ज्यादा तकलीफ देने वाला कर्म भोग होगा। उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे तो उससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो कर्म भोग का प्रभाव कम हो जाएगा और उसका टाइम जोन भी कम हो जाएगा, कम समय में होगा। और हम उस स्थिति को बनाए रखें कि हम यदि उसके साथ में एसोसिएट नहीं होते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं, कैटेगराइज नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसे हम परिभाषा नहीं देते, अच्छा बुरा नहीं कहते हैं, तो वह जो है और दूर होगा, और दूर होगा। जितना वह दूर होते जाएगा दिखेगा जरूर, स्वभाव है हमारा, देखना स्वभाव है, हम देखते हैं ऐसा नहीं, वह हमारा आंतरिक स्वभाव है। ये आंखों वाला देखना नहीं, वह बहुत अलग देखना होता है, वह सम्यक दृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि से वह जाना जा रहा होता है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, तो वह दूर होता जाएगा, और दूर होगा तो वह जो है हमें दुख पीड़ा कम देगा, और दूर होगा, और दूर होगा, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जो कर्म भोग हम धीरे धीरे भोग रहे थे, एक एक मिनट में हजारों कर्म भोग भोग लेंगे, एक एक सेकंड में लाखों कर्म भोग भोग लेंगे, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो वह कर्म भोग का हमें बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, दुख दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। भोगना तो पड़ेगा लेकिन अंशतः भोगना पड़ेगा। जितने ज्यादा हम इस में रहेंगे कि हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, डोंट रिएक्ट, और एसोसिएट नहीं होंगे। प्रतिक्रिया करते ही हम एसोसिएट हो जाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी तो एसोसिएशन नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो भोगने की जरूरत ही नहीं है। मतलब भोग होगा लेकिन अंशतः होगा और फास्ट होगा। अब देखोगे कर्मों का जो प्रारब्ध, कर्म प्रारब्ध हैं वो 2000, 10 या 1000, 2000, 10,000 ऐसे तो नहीं होंगे। न जाने कब से हम इस सेपरेशन को जी रहे हैं, तो कर्म प्रारब्ध तो बहुत ज्यादा है ना, तो उनकी क्लिंजिंग भी तो होनी चाहिए ना। क्लिंजिंग पूरी हमें ही तो करनी पड़ेगी ना, हमें, मतलब कर्म भोग हम करते जाएंगे तो क्लिंजिंग होती जाएगी, तो क्लिंजिंग होती जाएगी तो हम मुक्त होते चले जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे तो फिर जब कंप्लीट क्लिंजिंग हो जाएगी, और वो इसी जन्म में संभव है, बहुत लंबी साधना की जरूरत नहीं है। जितना डी एसोसिएशन होगा ना उतनी सहजता से, उतना फास्ट जो है सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा ट्रांजिट पीरियड होता है, उस ट्रांजिट पीरियड में बस अपने आप को संभाल लो, बहुत कठिन नहीं है साधना। कितने भी जन्मों जन्मों के कर्म प्रारब्ध हो, कितने भी जन्मों जन्मों के कर्म प्रारब्ध हो, सब आसानी से पूरे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आसानी से सब निपट जाते हैं, और उसके बाद मुक्ति हो जाती है। मतलब मुक्ति क्या होगा कि उसके बाद में कर्म प्रारब्ध बचे ही नहीं, तो बांटने वाली जो बुद्धि है, बांटने वाला जो चित्त है, बांटने वाला जो मन है, बांटने वाले जो संस्कार हैं, वह जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म टूट जाएगा, मैकेनिज्म बचा ही नहीं, उसके कोई पुर्जे ही नहीं बचे, कोई पुर्जा ही नहीं बचा ना, पूरी क्लिंजिंग हो गई, तो मैकेनिज्म काम कैसे करेगा? तो मैकेनिज्म काम ही नहीं करेगा, डिवाइडेशन, वो बांट बांट के देखने वाली दृष्टि जो है वो बचेगी ही नहीं, वह दृष्टिकोण बचेंगे ही नहीं, तो निर्मल दृष्टि होगी। निर्मल दृष्टि से जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जाएगा, तो यही तो एनलाइटनमेंट है, यही तो आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान है क्या? मतलब टूटा ही नहीं, सब एक ही है, तो टूटा हुआ जो नहीं है, तो बात पूरी हो गई। वही हमने समझाया था, उसको हम फिर से बोल देते हैं। देखो क्या है, जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, जिसे हम शिव तत्व भी कहते हैं। हालांकि शिव तत्व बोलने में वह नहीं आता, सत्य बोलने में भी नहीं समाता, किसी में भी नहीं समाता, तो वह जो है उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अनाहत नाद होता है,
ऐसा नहीं कि उसमें वह है और उसमें कोई अनाहत नाद भी है। अनाहत नाद मतलब ओमकार का नाद जो कोई नहीं बोल रहा है। हम जो बोलते हैं ये आहत नाद है। ओम, ये क्या है? आहत नाद है। हमने आहत करके संघर्षण से पैदा किया। वह अनाहत नाद है, कोई नहीं बोल रहा है, और वो शाश्वत है, वो सनातन है, हमेशा से है, हमेशा से है, सदा से है, शाश्वत है, और वह उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं है कि उस शिव तत्व में अनाहत नाद वास करता है, नहीं नहीं, वह उसके होने का ढंग है, वह दो नहीं हुए। अब वह त्रिगुणा है, अ उ म, उसमें 3 गुण समाये हुए हैं। 3 गुण समाये हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वह बटके 3 हो गया, वह उसके होने का ढंग है। ये बारीक बात है, इसको समझना पड़ेगा। आज ना समझो, कल समझो, परसों समझो, कभी ना कभी समझना पड़ेगा। वह त्रिगुणा है, लेकिन वह टूटा नहीं, वह 3 नहीं हुआ, वह त्रिगुणा हुआ। यही लीला है कि वह उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है, अर्थात वो टूटा नहीं है, यह उसके होने का ढंग है। टूट गया तो वापस जुड़ नहीं सकता, यह समझ लो, टूट गया तो जुड़ नहीं सकता, तो यह टूटा नहीं है, उसके होने का ढंग है। त्रिगुणा होकर भी नहीं टूटा। और यह 3 डायमेंशनल सृष्टि है, तो इसमें देखो अनंत विस्तार है। वह जो है वह त्रिगुणा जो है वह आदि शक्ति है। तो शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, वह एक ही है, टूटे नहीं है। वह त्रिगुणा है, त्रिगुणा होकर भी टूटी नहीं है, वह उसके होने का ढंग है। और वो 3 से जो है ये अनंत विस्तार है। कितने करोड़ों करोड़ों स्पीसीज है इस धरती पर, करोड़ों स्पीसीज है। अरे वायरस बैक्टीरिया ही कितने। वो जो अभी कोरोना वायरस हुआ तो उसमें निकल के नहीं आया कि नॉन कोरोना वायरस कितने हैं? 75,000 है। नॉन रीनो वायरस कितने हैं? 75,000 है। अननोन कितने हैं? न जाने कितने हैं, है ना। तो अब ये तो अपना, और बैक्टीरियाज कितने हैं? बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज है। उसके अलावा जो दिखने वाली चीजें हैं वो भी कितनी ज्यादा है। तो इतनी स्पीसीज हैं, इतनी वेराइटीज हैं, और यह तो इस एक धरती की बात है। इस 3 डायमेंशनल में, इसमें जो है ऐसी अनंत धरतियां हैं जहां पे जीवन है। कोई ऐसा नहीं कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं 50,000 धरतियां, अरे बिल्कुल बेकार की बात है। अनंत में अनंत ही होगा। अनंत धरतियां हैं जिनमें जीवन है, अनंत धरतियां हैं, अनंत स्पीसीज हैं, सब कुछ अनंत है। तो अनंत है, अनंत विस्तार है, यह अनंत विस्तार है। तो वह जो अनंत विस्तार है, 3 से अनंत विस्तार हो गया, उस 3 से अनंत विस्तार हो गया। और इसके बावजूद वो टूटा नहीं, 3 होकर भी नहीं टूटा था, अनंत होकर भी नहीं टूटा, क्योंकि वहां कोई सृष्टि कोई बना नहीं रहा है, उसके होने का ढंग है। जो ध्वनि है वह मूल में है। ध्वनि जो है प्रकंपन है, प्रकंपन उसका नृत्य है, उसे हम नटराज कहते हैं, वह प्रकंपन है। तो प्रकंपन है तो उसको जो है फिर प्रकंपन की दिशा में उसे क्या कहा जाएगा? उसका जो एक फॉर्म बनेगा, उस फॉर्म को कहा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, ऊर्जा कहा जाएगा। वह जो ऊर्जा है, वह जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशंस होंगी, उसी में इनबिल्ट द लॉ है। अलग से कोई परमात्मा बैठा नहीं है, यह समझना पड़ेगा। आज समझो, कल समझो, परसों समझो, समझना पड़ेगा कि अलग से कोई परमात्मा दफ्तर खोल के कोई सृष्टि चला रहा है, कोई नियम बना रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। वह जो प्रकंपन है, उस प्रकंपन में ही वह समाया हुआ है, दो नहीं हुआ। नियम अलग है और परमात्मा के होने का ढंग अलग अलग है, नहीं नहीं नहीं। उस होने में, उस शिव के नृत्य में, उस नटराज में ही नियम शामिल है, अलग से नियम नहीं है, उसके होने के ढंग है। वहां 2 चीज नहीं हुई, यह समझना पड़ेगा। क्योंकि तोड़ के देखोगे तो गुत्थी उलझ गई, गुत्थी उलझ गई, फिर उसे सुलझाया नहीं जा सकता। उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो तोड़ के नहीं देखना है, वो टूटा नहीं है, तो उसमें नियम इनबिल्ट है, द लॉ उसमें इनबिल्ट है। उसको जो है वेदों की भाषा में क्या कहा जाता है? रित कहा जाता है। वेदों की भाषा में ऋग्वेद है ना, उसमें वह जो है शब्द रित समाया हुआ है। तो रित जो है उसमें समाया हुआ है, द लॉ उसमें समाया हुआ है, वह परम नियम उसमें समाया हुआ है। वो परम नियम ही परमात्मा है, और वह नियम परमात्मा है और वो प्रकंपन अलग है, नहीं है। वह सब परमात्मा एक ही है, टूटा है ही नहीं। वह प्रकंपन भी परमात्मा है, वह नटराज भी परमात्मा है, और वह जो है परम नियम भी परमात्मा है। तो उससे जो है ये सारा वैविध्य, ये सारी सृष्टि, ये सारी कायनात बनी है। उसके होने का ढंग जो है ये कि त्रिगुणा है, लेकिन हम 3D डायमेंशन में है तो यह जान रहे हैं। साधना में गहरे जाएंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे ओमकार का अनाहत नाद है, ऐसे अनाहत नाद जो है चतुर्गुण भी होगा, 4 गुणों वाला भी होगा। उससे जो है 4D बनती है, 5 गुणों वाला भी होगा, उससे 5D बनती है, 6 गुणों वाला होगा, उससे 6D बनती है। ऐसे 64 डायमेंशंस है। तो 64 गुणों वाला होगा, है ना, त्रिगुणा नहीं, 64 गुणों वाला होगा। उससे जो है वह उच्चतम लोक बना है, उच्चतम लोक बना है।
उसे शायद त्रसित लोग कहते हैं। तो वह जो है उसमें वह 64 डायमेंशन वाला है और सारे पैरेलल है, सारे अनंत है, क्योंकि इन्फिनिटी दो नहीं हो सकती, अनंतता दो नहीं हो सकती। तो सब पैरेलल है लेकिन विजिबल नहीं है, एक दूसरे को विजिबल नहीं। साधना में गहरे जाएंगे तो प्रकृति अपना घूंघट उठाने लगेगी। जब हम भीतर ठहरने लगते हैं तो वह हम अपने कहा, अपने पुर में आ गए, अपने घर में वापस आ गए, पुरुष हो गए, अपने पुर में वास करने लगे, पुरुष हो जाएंगे। अभी अपने पुर में वास नहीं कर रहे, हम बाहर यात्रा कर रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, है ना। तो प्रकृति की माया में उलझ गए हैं। माया किसकी? खुद की बनाई हुई माया है। तो माया क्यों है? क्योंकि होना चाहिए। लीला क्यों? क्योंकि लीला होनी चाहिए। और यह लीला कब से है? ये कभी शुरू नहीं हुई, ये शाश्वत है, सदा से है। कोई टाइम फैक्टर नहीं होता कि कभी ना कभी तो शुरू हुई होगी। तो इसको समझना पड़ेगा। आज समझो, कल समझो, परसों समझो, कभी भी समझो, समझना पड़ेगा। टाइम फैक्टर इल्यूजन है। यह लीला जो है कब शुरू हुई? कभी शुरू नहीं हुई, शाश्वत काल से है। यह सृष्टि जो है सदा से है, सदा से। इसमें जो है ब्रह्मांड विसर्जित होते रहते हैं, ग्रह नष्ट होते रहते हैं, ब्रह्मांड नष्ट होते रहते हैं। कई ब्रह्मांड में प्रलय आती है, मतलब ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। अब ब्रह्मांड तो अनंत ब्रह्मांड है ना, कोई उसमें अनंत ब्रह्मांड जो प्रतिक्षण नष्ट होते हैं, अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण पैदा होते हैं, है ना। तो हम जो है अपनी सापेक्षता में सोच रहे हैं ना। हमारा हिप्नोटिज्म जो है अपने आसपास का हिप्नोटिज्म होता है। माया ऐसी है ना, हमें जो सबसे ज्यादा घेरेगा अपना शरीर, अपना मन, अपना परिवार, ये ज्यादा बड़े कारागृह हैं, ज्यादा घेरेंगे। फिर जो है अपनी सोसाइटी, अपना समाज, अपना पड़ोस, है ना, फिर अपना देश और धरती। और धरती के हमारे ज्यादातर चिंतन धरती, समाज, परिवार, नौकरी चाकरी, इससे ही बस हिप्नोटाइज हम रहते हैं। धरती में ही हम उलझे रहते हैं, धरती में ही, धरती की क्षुद्रता में ही हम उलझे रहते हैं, धरती के गुणा भाग में ही हम उलझे रहते हैं। धरती के बाहर तो हम जा ही नहीं पाते। हमारी बहुत सारी बातें हैं, टू मच इंफॉर्मेशन है, उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन धरती और धरती के गुणा भाग जो खेल चलता रहता है ना, बस उसी की है, बस उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। और थोड़े बहुत फिर वैज्ञानिक लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि ये मिल्की वे है, या आकाशगंगा, ऐसी निहारिकाएं होती हैं, गैलेक्सीज होती हैं, ऐसे जो यूनिवर्स होते हैं, मल्टीवर्स होते हैं, यह होते हैं। बस इस प्रकार से यह चलता रहता है, बस इतना ही अपना हिप्नोटिज्म है। तो इस हिप्नोटिज्म के बाहर हम जा ही नहीं पाते, जबकि ये टू मच इन्फॉर्मेशन होकर भी ये जीरो इन्फॉर्मेशन है। उस अनंतता में अनंत चीजें हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं है इस इन्फॉर्मेशन की। इतनी इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और हम उससे ग्रसित हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है? डिवाइडेशन पैदा करिए, कैटेगराइजेशन पैदा करिए, सेपरेशन पैदा करिए। हम खुद हिप्नोटाइज हो रहे हैं इन चीजों से। इस हिप्नोटिज्म को हमें ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर जो है उस मूल तत्व को हम समझे, तो भीतर हम यदि हम स्थिर हो जाते हैं तो हम अपने घर वापस आ गए, अपने पुर में वापस आ गए, अपने नगर में वापस आ गए। नगर कहना ठीक नहीं है, अपने पुर में, घर में वापस आ गए। और घर कहना, उसमें भी ऐसा लगता है कोई घर है, घर भर जैसा कुछ नहीं है। हम अपनी अवस्था में आ गए जहां हमें होना चाहिए, स्व प्रतिष्ठा में आ गए, स्व में प्रतिष्ठित हो गए, स्व में प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात निश्चल तत्व, हम जीवन मुक्ति उस निश्चल तत्व में आ गए जहां पर देश काल नहीं होता है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, निर्गुण निराकार अनंत असीम, वहां हम प्रतिष्ठित हो गए। वहां प्रतिष्ठित हो गए तब जो है, तब यह खेल तो चल ही रहा है, यह शरीर तो तब भी जाना जाएगा। यह मन का मैकेनिज्म जो है हमने तोड़ दिया, लेकिन मन एक यूटिलिटी बचेगी और उसका हम उपयोग करेंगे। तब हमारा जो है वह खिलौना है, उससे हम खेल सकते हैं। अभी हम जो है खिलौना हमसे खेल रहा है, तब ये माया है, खिलौना हमसे खेल रहा है या माया है? हम खिलौने से खेलेंगे, यह लीला है। तब हम लीलाधर हो जाएंगे, तब हमारी लीला है। फिर मन हमसे नहीं खेलेगा, हम मन से खेलेंगे, वो हमारा खिलौना है। तब हम लीलाधर हो गए, है ना, तब हम कृष्ण हो गए। ठीक है ना। तब जो है इस सृष्टि को हम तब भी जैसा का तैसा जान रहे होंगे, और उसमें जो है हम डिवाइडेशन के द्वारा नहीं जान रहे होंगे, टूटा टूटा ऐसे नहीं जान रहे होंगे, जैसा का तैसा जान रहे होंगे। लेकिन तब भी हम लीला करेंगे, तब भी हम लीला करेंगे। उसको जो है सेपरेशन के आधार पर जो व्यवहारिक सत्य है, कोई लोगों को समझ में नहीं आता ये व्यवहारिक सत्य जैसे कोई क्या, कौन सा शब्द है? सत्य व्यवहारिक कैसे सत्य हो सकता है? सिर्फ पारमार्थिक सत्य हो सकता है? अरे भाई, व्यवहारिक सत्य भी होता है ना। वैसे तो देखोगे तो हाइपोथेसिस, पारमार्थिक सत्य भी हाइपोथेसिस भी, वो भी कोई पारमार्थिक सत्य भी होता नहीं है, वो भी शब्द है। शब्द में कैसे सत्य समा सकता है? सत्य शब्द में भी सत्य नहीं समा सकता, परमात्मा सत्य शब्द में भी परमात्मा नहीं समा सकता। कैसे समा जाएगा जी? वो इतनी छोटी चीज है कि हमारे शब्द, हमारे खोपड़ी के बनाए हुए शब्दों में समा जाएगा?
इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटी चीज तो है ही नहीं। तो वह जो है तब जो है लीला चलेगी, तब हम प्ले करेंगे, प्ले करेंगे। और यह प्ले करना यह है इसलिए, ये सारा सब सारी कायनात जो है इसके रित में यह समाया हुआ है कि लीला होगी। लीला जो है, लीला हो रही है, लेकिन हम माया को जी रहे हैं, लीला को नहीं जी रहे हैं। तब जो लीला को जिया जाएगा, ठीक है ना, तब लीला को जिया जाएगा। लीला को जिया जाएगा तो आनंद है। यदि माया को जी रहे हो तो दुख है, माया को जी रहे हो तो दुख है, लीला को जी रहे हो तो आनंद है। आनंद की परिभाषा, आनंद कहते हैं ना, आनंद क्या है, आनंद क्या है, आनंद क्या है। जब लीला को जियोगे तो आनंद है, माया को जियोगे तो दुख है, संताप है, पीड़ा है ना, ये सब है। द्वंद्व को जी रहे हो, माया को जी रहे हो तो। और आनंद है कि तुम लीला को जी रहे हो, तुम लीलाधर हो गए, तुम ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन अब जो है लीला के लिए यह माया सृजी जाती। किसने सृजी? तुम नहीं सृजी। माया भी तुम हो, मायापति भी तुम हो। यह बात समझ में आ गई कि माया भी तुम हो और मायापति भी तुम हो। चिंता की बात ही नहीं है, खेल अपना ही है। और खेल से हिप्नोटाइज होकर के हम दुखी पीड़ित हो रहे थे। दुखी पीड़ित होने का सवाल ही नहीं है, यहाँ तो सवाल ही नहीं है। तो आशा है यह बात समझ में आई होगी। इन्होंने कहा कि थोड़ा विस्तार से बताएं एनलाइटनमेंट को, तो एनलाइटनमेंट पर काफी चर्चा हो गई। एक अगला प्रश्न आया है, आई डोंट नो नाम से, ये जो है वो है आईडी। प्रणाम स्वामी जी, जैसे कहीं कर्म है जो भोग कर ही समाप्त होता है, कैसे अंतर करें कि भोगना है या उसे सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करके समझने से समाप्त हो सकता है। अनिकेत है, अनिकेत के हाँ, ये अनिकेत है, साउथ हैदराबाद के पास, वहां से है। तो इसका प्रश्न यह आ रहा है कि कैसे हम जो है अंतर करें कि यह जो भोग है ये भोग कर समाप्त होगा कि साधना में, साधना की गहराइयों में उसे हम सिर्फ जानेंगे दूर से, और वह अंशतः जो है बस वही भोग, उतना ही भोग होगा। पूरा कर्म जो है प्ले नहीं होगा। कर्म प्ले क्यों होगा? वो हमारी खुद के आग्रह हैं कि हम उसे प्ले करके भोगना चाहते हैं, ये हमारे खुद के आग्रह हैं। कर्म प्रारब्ध जो है ना पूरा पूरा नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये हमारे आग्रह हैं। जितने ज्यादा हम आग्रही होते हैं ना, उतना ज्यादा हमें कर्म को फैला के भोगना पड़ता है। फिर शरीर से भोगना पड़ेगा, इस दुनिया में भोगना पड़ेगा। और इस कर्म को जब निपटा के भोगोगे तो पता चला कि इस कर्म को करते करते 10 नए कर्म और पैदा कर लिए। कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला है, 10 नए कर्म और पैदा कर लिए, फिर उन्हें भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तो यह विषय सर्कल खत्म होने वाला है नहीं। और सारे कर्म प्रारब्ध हमें भोगने हैं, तो कैसे भोगेंगे? उसके भोगने का तरीका यही है जो अभी हमने पहले बताया कि जो है हम अपने आप को सहज और स्थिर कर लेते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो हम भीतर भी अपने ठहरने लगते हैं। तो फिर जो है, जो जैसा है जैसे का तैसा जाना जाता है, जाना जाता है। हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, उसे हम एनालाइज नहीं करते, डिफाइन नहीं करते, कैटेगराइज नहीं करते। ये हम बार बार बोलते क्यों हैं? ये हम वायरस डाल रहे हैं। किस में डाल रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। तभी काम बनेगा, क्योंकि आपको लगता है हमें समझ में आ गई, कोई समझ में नहीं आई। आपको समझ में आई मतलब कॉन्शियस माइंड को समझ में आई। कॉन्शियस माइंड है कितना? 2-3%, इत्तू सा। सबकॉन्शियस माइंड कितना है? 96%, 97%। साधक कोई अच्छा है तो 92%, 90%, 85%। और सबकॉन्शियस माइंड को यह लैंग्वेज जो है उससे समझाना है तो उसको बार बार दोहराते हैं, तब वह पिक्टोरियल लैंग्वेज बना करके भीतर जो है फॉर्म करेगा, है ना। भीतर पिक्टोरियल लैंग्वेज बनाता है तो उसको हम पुष्ट कर रहे हैं, उसको पुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये शब्दों वाली लैंग्वेज नहीं चलती। भीतर सबकॉन्शियस माइंड की पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है। और जब वह कोई संस्कार की उदीर्णा होती है, सरफेस पर आता है, जब प्ले करता है तो वापस जो फिर वो इसके साथ इंटरेक्ट होता है। किसके साथ इंटरेक्ट होता है? वह इंटरेक्ट होता है कॉन्शियस माइंड के साथ में, और तब वापस उस शब्दों को जामा पहनाता है, भाषा वहां वापस आती है। अब जो है उसको जो यहां प्ले करना है ऊपर, किसी पैटर्न को, किसी संस्कार को, किसी कर्म प्रारब्ध को, उसको प्ले करना है।
प्ले करना है हमारे मन के भीतर में। तो मन के भीतर में कहा, सबकॉन्शियस माइंड के सरफेस में, अपर जोन में, वहां पर प्ले करना है। तो प्ले करने के लिए क्या करना पड़ता है उसको, पहले जो है कॉन्शियस माइंड की अटेंशन लेनी पड़ती है। अटेंशन कैसे लेगा, तो उसको हैक करेगा। हैक कैसे करेगा, आपका ब्रीथ पैटर्न चेंज हो जाएगा। यदि वह क्रोध से जुड़ा हुआ संस्कार है, प्ले होना है, तो क्रोध वाली ब्रीथ हो जाएगी, जैसे क्रोध में चलती है, ब्रीथ बदलती रहती है, क्रोध में अलग किस्म से चलती है, प्रेम में अलग किस्म से चलती है, चिंता एंग्जाइटी थोड़ा जैसी जिस किस्म की उस प्रकार से अलग चलती है, लोभ में अलग चलती है, सहानुभूति में अलग चलती है। जैसे जैसे भाव होते हैं, जैसे जिस प्रकार का जो होता है उस प्रकार से चलती है। तो उसे वो हैक करेगा। किसे, हमारी ब्रीथ को हैक करेगा। ब्रीथ को हैक करते ही हमारा कॉन्शियस माइंड हैक हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड हैक हो गया तो उसको बोलेगा देखो इसे, है ना, फिर वो प्ले चलेगा और कॉन्शियस माइंड उसे देख रहा है। कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कर सकता, वो उसका गुलाम हो गया और उस प्ले को देख रहा है। जब उस प्ले को देखता है वह, तो उसे जो शब्दों का जामा पहनाया जाता है, तो वापस उस शब्द, वहां पर भाषा शब्द सब दिखने लगते हैं। जब वो नीचे चल रहा होता है तब तो वहां तो सिर्फ पिक्टोरियल लैंग्वेज चल रही है, कोई शब्द तो नहीं चल रहे होते हैं वहां पर, है ना। पिक्टोरियल लैंग्वेज चलती है। वो नहीं देखे पुराने जमाने की मूक फिल्में, कभी देख लेना, मूक फिल्में चल रही होती हैं। तो ये वहां पर जो है वो पिक्टोरियल लैंग्वेज चल रही है, वहां पर उसे शब्दों का जामा कब पहनाया जाएगा, जब वहां ऊपर आके वो प्ले करता है और कॉन्शियस माइंड को हैक कर लेता है, तब उसे वापस शब्दों का जामा पहनाया जाता है। तो जो है हमें रिएक्ट नहीं करना है, नहीं करेंगे उसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो कॉन्शियस माइंड जो उसके साथ एसोसिएट नहीं हुआ, एसोसिएट नहीं होगा, तो फिर जो है धीरे 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 जो वो शब्द जो है दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे और बहुत दूर हो जाएगा, तब शब्द उसमें रहेंगे ही नहीं। तब वहां पर जो है सब चित्रात्मक चीजें चलती रहेंगी, रील सब चलती रहेगी। मृत्यु के समय होता है ना, मृत्यु के पहले क्या होता है, मृत्यु के पहले ऐसा होता है कि कुछ सेकंड्स में ही जो है, जो आपने 70 साल 60 साल जीवन जिया है, पूरी की पूरी रील वापस जी जाती है, कंप्लीट जी जाती है और कोई जल्दीबाजी में नहीं जाती। पूरी रील प्रॉपर घूमती है, कुछ भी एक छोटे से छोटी घटना उसमें से मिस नहीं होती है, सारी घटनाएं वापस जी जाती हैं। तब वह जो है उसका ब्लूप्रिंट बनता है और वह रील जो है वह सेव हो जाती है, वो जो है वह केंद्र बनती है। बिल्कुल इतना थिन सा वह पॉइंट बनता है, वह बिंदु बनता है। बिंदु की हमने बात करी है, वह जो बिंदु है ना, बिंदु में समा जाता है। बिंदु कैसा है, इतना छोटा बिंदु है कि ऐसा लगता है जैसे मेटाफिजिकल हो, फिजिकल भी ना हो। वह जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं पकड़ में आएगा। बैक्टीरिया देख सकते हो आप, वायरस देख सकते हो, उसे आप बिंदु को नहीं देख सकते, वो इतना सूक्ष्म होता है और उसमें सब समा गया। वो जो आपका सारा है ना वो समा गया। एक्चुअली उसमें बाकी भी सब समाया हुआ है, जो जन्मों जन्मों के सारे आकाशीय रिकॉर्ड है ना उसमें समाये हुए हैं। तो इस जन्म का भी आकाशीय रिकॉर्ड उसमें जाके समाना है, तो पूरी रील चलती है। पूरा जो ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी में 4 अरब कोशिका है, एक एक जो कोशिका है ना उसकी, उसमें जो है हजारों जीबी की मेमोरी होती है, हजारों टीबी की मेमोरी होती है, कई न जाने कितनी टीबी की मेमोरी होती है, सैकड़ों सैकड़ों हजारों टीबी की मेमोरी होती है एक एक सेल्स में। तो वो जो है उस मस्तिष्क में जितना भी स्टोरेज रहता है सबको वापस बटोरा जाता है। उसमें रिलीविंग होती है, पूरी पूरी रिलीविंग होती है, लेकिन बेहोशी में होती है। और जो है उसको जो है फिर अपना वह जाकर के उस बिंदु में समाहित हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो फिर वो जाकर के फिर अपना फिर यात्रा करेगी। वह सोल मतलब शरीर के साथ अटैचमेंट टूट गया है ना, वो मन के साथ टूट गया, लेकिन वह जो मन है ना, मन उसमें चला गया, मन के साथ टूट गया नहीं, वो मन उसमें चला गया, शरीर के साथ टूट गया। उसमें जो है वो 2-3 बॉडियां छूटती हैं, बाकी बॉडी चली जाती है, मन उसमें चला जाता है। जो फिजिकल बॉडी जाएगी, इथरिक बॉडी जाएगी और कॉजल बॉडी जाएगी, 3 बॉडी जाएगी, भौतिक शरीर, आकाश शरीर और सूक्ष्म शरीर, है ना। यह जनरली जाता है। किसी किसी का सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाएगा। सूक्ष्म शरीर नहीं जाएगा मतलब वो प्रेत हो गया, मतलब बहुत लोअर डायमेंशन में हो गया। 2 शरीर छूटे, भौतिक शरीर छूट गया और आकाश शरीर छूट गया, तो फिर वो प्रेत हो गया। फिर वो कहीं कहीं पर प्रकट होकर दिख भी सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर जो है ना, उसमें जब संगमित हो जाएगा तो दिख भी सकता है। रेयर, बहुत रेयर घटना होती है, ऐसा कॉमन नहीं होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर भी चला गया तो मतलब वो प्रेत हो गया, वो बहुत लोअर डायमेंशन में। तो सूक्ष्म शरीर भी जो है वह जनरली चला जाता है, चला जाना चाहिए। बहुतों का नहीं भी जाता है, चला जाना चाहिए तो अच्छी स्थिति। होना तो चाहिए कि मनुष्य शरीर भी विड्रा हो जाए, होना तो चाहिए कि आत्मिक शरीर भी विड्रा हो जाए, होना ये चाहिए कि परमात्मिक शरीर भी विड्रा हो जाए, सब कुछ विड्रा हो जाए। वह सिर्फ वह जो है शिव काया ही बचनी चाहिए। परम मुक्ति का मतलब शिव काया, अपने पुर में जाकर के पहुंच गए, बस पुर ही बचा और कुछ बचा नहीं।
बाकी सबका सारा माया जाल जो है नीचे का नीचे ही रह गया। चाहे वो 64 लोग हों, सारे 64 लोगों के पार हो गए। तो जो है होना यह है कि तटस्थ भाव से बने रहना है, कूटस्थ रहना है। कूटस्थ यानी अपने पूर्व में वास करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है। कूटस्थ तभी रहोगे ना जब प्रतिक्रिया नहीं करोगे। प्रतिक्रिया की है तो कूटस्थ कैसे रहेंगे? प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं, कोई समझने की कोशिश नहीं, कुछ नहीं करने से अपने पूर्व में हम स्थित रहेंगे, कूटस्थ हो जाएंगे। तब जो है हम अपने स्वभाव में हैं। और स्वभावतः जानना हो रहा है, जानने के लिए कोई प्रोसेस नहीं होगी, एफर्ट नहीं होगा। एफर्टलेस नोइंग के लिए इसलिए हम यह महामंत्र देते हैं, एफर्टलेस नोइंग। एफर्टलेस नोइंग की प्रैक्टिस से ही एफर्टलेस नोइंग होगी कि शरीर छूट रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, एफर्टलेस नोइंग हो रही है। मन जो है छूट रहा है, जाना जा रहा है ना। आत्मा छूट रही है, जाना जा रहा है। किसी भाषा की कोई जरूरत नहीं है, किसी कैटेगराइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, किसी अच्छे बुरे की संवेदना की कोई जरूरत नहीं है, सब जाना जा रहा है। आत्मा भी जा रही, परमात्मा भी जा रही है, तब पूरी प्योरिटी से परम पूर्ण मुक्ति होगी। यदि उसमें कुछ बच गया तो फिर जो है फिर स्कूल का बस्ता वापस मिल जाएगा। किसी न किसी लोक पे प्रवेश कर जाओगे ना। तो निम्न लोक में न के होकर के हो सकता है कि उच्च लोक में प्रवेश कर जाओ, कुछ दूर तक उसे संभाला तो उच्च लोक मिलेगा, देवता बन जाओगे उच्च लोक की। और पूरा यदि वो ठीक बनी रही वह स्थिति, वह स्वभाव ही हो जाए हमारा कि सब हो रहा है, जाना जा रहा है, प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। और संसार में कैसे सर्वाइव करोगे? प्रतिसंवेदना से। सब हो रहा है भाई, वही चींटी चल रहा है, पेड़ बड़ा हो रहा है, सब प्रतिसंवेदना से हो रहा है। प्रतिसंवेदना से यह भी होगा, हो रहा है और जाना जा रहा है। प्रतिसंवेदना से जंगल में जाके देखो, सब सिस्टमेटिक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। नगर में जाओ तो वहां पुलिस थाने खोलने पड़ते हैं, ये करने पड़ते हैं, तब भी अपराध है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। अपना जो है पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए लेकिन बहुत पॉल्यूशन है। पेड़ों को बचाना चाहिए लेकिन पेड़ काटे जा रहे हैं। नियम बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, नियम धनाधन टूट रहे हैं। जाके ट्रैफिक के नियम देखो, यह नियम देखो, सारे नियम टूट रहे हैं। और जंगल में जाओ तो वहां पर कोई नियम नहीं टूट रहा है। जंगल में जहां मनुष्य नहीं है वहां कोई नियम नहीं टूट रहा है, वहां सब कुछ सिस्टमेटिक है ना। तो सब हो रहा है, प्रतिसंवेदन से हो रहा है, तो प्रतिसंवेदन से होगा, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। तो वहां पर जो है वह यही तो की है ना, ये की हमने आपको दी है ना। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। हम तो आपको की देते हैं, हमने कहीं पर कुछ छुपाई नहीं है, कुछ रोका नहीं है। परम संपदा हम आपको पूरी देते हैं, हमारी तरफ से पूरी परम संपदा दी जा रही है। और जो अल्टीमेट की है वो हम शुरू से ही दे रहे हैं। पहले के जमाने में यह होता था, गुरुकुलों में गुरु आसानी से विद्या नहीं देते थे, बड़ा रखते थे, बहुत काम करवाते थे, लकड़ी काटो, सफाई करो, खाना बनाओ, यह करो। 2 4 5 साल बाद नंबर आता था। हाँ, फिर उसके बाद में कुछ छोटा छोटा देते थे, फिर छोटा छोटा देते थे। परम की बड़े छुपा कर देते थे, गुरु मंत्र बड़े हिसाब से देते थे। अब जो कान फूकने पर बोलते ओम नमः शिवाय बोलना, फलाना मंत्र बोलना, ये कोई गुरु मंत्र है? अरे गुरु मंत्र ऐसा नहीं होता, परम की होती है। और परम की हम शुरू से ही दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं छुपाई है हमने। ये जो परम की हम दे रहे हैं, इस की को जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी जगहों पर जो भी चर्चाएं होती हैं और धार्मिक गतिविधियों के नाम पे बहुत कुछ होता है, इस चीज को फिर वो सुन करके वही यही चीजें वहां पर भी अपना दोहरा के देने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब वह जो है उस तरीके से हैंडओवर नहीं होती है, वो हैंडओवर थोड़ा अलग तरीके से होती है, हमारी तरफ से दी जा रही है, हमारी तरफ से दी जा रही है। स्वीकार कर लो इस परम की को। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करना कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है और जाना भी जा रहा है। जानना अलग से नहीं हो रहा है, इनबिल्ट है, सब हो रहा में ही इंक्लूडेड है जानना। तोड़ने की भाषा छोड़ो, तोड़ कर देखने की आदत छोड़ो। उस मैकेनिज्म को सपोर्ट मत करो जो तोड़ के देखता है, वही मैकेनिज्म माया है। उसको सपोर्ट नहीं करोगे, माया विसर्जित हो जाएगी। फिर क्या बचेगा? फिर लीला बचेगी। लीला किसकी? अरे तुम्हारी लीला है, तुम ही लीलाधर हो। माया है, माया काम कर रही है। क्यों माया है? अरे आपने ही तो बनाई भाई, तुमने ही तो बनाई माया, और तुम मायापति हो, तुम्हारी माया है। तुम मजा करो, लीला करो, रास करो, महारास करो। कृष्ण रास करते थे, महारास करते थे, और कोई उसमें कर्म संस्कार नहीं बनता था। अरे वो तो लीला है, प्रतिसंवेदन से घट रही है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। तो वह तो आपकी भी संभावना है ना, आप भी तो कृष्ण हो ना। अपने कृष्णपन को कब जानोगे? आप ही तो शिव हो। अलग से कहाँ कौन सा शिव बैठा है, किस शिव की तलाश में जा रहे हो? अरे भीतर ठहरो, भीतर ठहरो, अपने शिवत्व को जान जाओगे। अपने शिवत्व को जान जाओगे, फिर कृष्ण बन के लीला भी करोगे।
पहले शिवत्व को जान लोगे, जब तक शरीर है तो क्या करोगे, कृष्ण बन के लीला करोगे। अरे आप ही तो कृष्ण हो, अलग से कहाँ कौन कृष्ण है, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो, सब तुम ही हो, अलग से कुछ है ही नहीं, अलग से कुछ है ही नहीं। तो बात समझ में आ गई अनिकेत? तो भोगने की कोशिश क्यों कर रहे हो, भोगो मत ना। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अच्छा, सब प्रणाम। प्रश्न ढूंढ रहे हैं हम। आपका प्रश्न है क्या सात्विक रहना जरूरी है? उमेश पटालिया, पटालिया ऐसा कुछ है कि क्या सात्विक रहना जरूरी है। अब एक सात्विक रहना ऐसा है कि मन मार मार के सात्विक रह रहे हो। एक ये है कि साधना जो है, साधना पे ध्यान दो। साधना पर ध्यान दोगे तो सात्विक अपने आप होते जाओगे। कोई साधना यदि किसी की थोड़ी भी गहरी जाएगी तो नॉनवेज खा ही नहीं सकता, नॉनवेज खा ही नहीं सकता। साधना गहरी जाएगी तो फिर जो है वो गलत काम कर ही नहीं सकता। साधना गहरी जाएगी तो उसका आजीविका जो है, गलत आजीविका उसकी हो ही नहीं पाएगी। सात्विक जो है ना, जो भी सात्विक होगा तो उससे अपना गलत काम होते ही नहीं है। मतलब जो साधना में होगा तो सात्विकता घटेगी। सात्विकता ओढ़ो मत ना, ओढ़ोगे तो वो पाखंड हो जाता है ना। नैतिकता ओढ़ते हो पाखंड हो जाता है, सात्विकता ओढ़ते हो पाखंड हो जाता है ना। तो जो है साधना की गहराइयों में जाओ, साधना की गहराई में जाओ। विकार ऐसे छूटते हैं, इतनी आसानी से छूटते हैं, क्या कहना, बड़ी आसानी से छूट जाते हैं। अपने आप सात्विक जीवन घटने लगता है। आचरण को थोपना नहीं है, आचरण भीतर से आएगा, फलित होगा, फलित होगा। साधना को गहराओ, अपना श्रम अपनी समझ जो है साधना में लगाओ, सम्यक साधना में लगाओ। साधना की विधियां दी है ना, पीडीएफ आज ही अपडेट हो गया है। 60 विधियों वाला पीडीएफ आ गया। एक में तो 2 विधियां है, एक्चुअली 61 मेथड है। वो जो शिव सूत्र वाला है ना, उसमें भगवान शिव की 2 विधियां आ गई हैं उसमें। तो कुल मिला के 61 मेथड है। विधियों को अप्लाई करो, गाइडेड मेडिटेशन है, बड़े सरल है, बड़े सहज है, मुक्तिदायी है। इनका प्रयोग करो। प्रयोग करोगे तो सात्विकता अपने आप घटेगी। आचरण को ओढ़ना मत, फंसना मत आचरण में। आचरण ओढ़ने की जरूरत नहीं है। ओढ़ोगे तो पाखंड में पड़ोगे, अपने आप को धोखा देते रहोगे और पाखंड में फिर मृत्यु हो जाएगी। तो फिर तो हम मुक्ति तो नहीं होगी ना। एक व्यक्ति जो मर रहा है, जो बड़ा सात्विक था, किस तरीके से, वो जो अपना प्लान्ड वे में, प्लानिंग के तरीके से, है ना, अपने आप को दबा दबा के सात्विक था, अपने आप को दबा दबा के सभ्य था, नैतिक था, और वो मर गया। तो उसकी गति क्या होगी, उसकी गति क्या होगी? कहीं स्वर्ग नर्क होते होंगे, कल्पना की बातें हैं। तो वो नर्क में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर जो दबाया हुआ है, जो दमन है, वो दमन उसे जो है परेशान नहीं करेगा। नर्क और अपना स्वर्ग और नर्क तो हम खुद कैरी करते हैं ना, अलग से कोई स्वर्ग नर्क थोड़ी ना होता है। तो हम अपने भीतर जिन चीजों को दबा रहे हैं तो वह अंदर भीतर भीतर विचलन पैदा करेगी। जितना ज्यादा विचलन उतना ज्यादा नर्क, जितना कम विचलन उतना ज्यादा स्वर्ग। विचलन रहित अवस्था, मोक्ष, मुक्ति, आनंद, कैवल्य, है ना। वही तो मुक्ति है, वही तो एनलाइटनमेंट है। तो ये सात्विक रहने की जगह जो है, साधना की गहराइयों में जाओ। ये जो विकार है ना, इतनी तेजी से छूटेंगे जादू की तरह। नॉनवेज खा नहीं सकते, शराब पी नहीं सकते, नशा पता नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। साधना में गहराई आएगी तो हो ही नहीं सकता, है ना। किसी दूसरे को सुखा भी नहीं सकते, दुख दिल भी नहीं दुखा सकते। हमको छोड़कर, हम तो दिल दुखाते हैं, हमारी लीला है। हेमलता साहू भी जुड़ गई, कृष्ण काली बनर्जी जुड़ गई, नीलपा जी जुड़ गई, सोना जुड़ गई। ये लर्न पांडा, इन्होंने कोई प्रश्न पूछा है। गुरुजी प्रणाम, आपका बहुत धन्यवाद। सब साधना में साहस आने लगा है। हाँ, साहस आने लगा है तभी साधना चलेगी। बगैर साहस के साधना चलती नहीं है। साधना जो है बगैर साहस के हो नहीं सकती, क्योंकि सही साधना नहीं हो सकती। यदि साधना सही दिशा में जा रही है तो भय जरूर आएगा, भय जरूर आएगा, क्योंकि उसमें तुम मिटने लगते हो। मिटने लगते हो का मतलब वो जो फॉल्स आइडेंटिटी है ना, जो झूठी सत्ता है, वह मिटने लगेगी। असली सत्ता को आने के लिए पहले झूठी सत्ता का मिटना जरूरी है ना। और साधना से क्या होता है कि यह जो भी हमारी धारणाएं विसर्जित हो रही हैं, झूठी झूठी धारणाओं के जोर से कोई व्यक्ति बन गया है, कोई अपनी प्रतिमा बन गई है, इल्यूजनरी कोई बीइंग बनी हुई है, वह टूटने लगती है। तो भय होता है कि अरे इस कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ नहीं हो रहा है, सही हो रहा है।
मन उसको क्या बता रहा है कि गड़बड़ हो रहा है ना, गड़बड़ नहीं हो रहा, सही हो रहा है। जो फास्ट बीइंग है टूट रही है, उसके आधार टूट रहे हैं, तो ये सही चीज हो रही है, गलत चीज नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो जो है साहस की तो जरूरत है, साधना में साहस की जरूरत है। भय आता है तो वह जो है टूटते जाओगे, मिट जाओगे। और सदगुरु कौन है, आचार्य कौन है? आचार्य हो मृत्यु, वह मृत्यु है। मृत्यु मतलब वह जो है तुम्हें तोड़ तोड़ कर मिटा देगा तुम्हें, अर्थात वह जो तुम हो ही नहीं, जो तुम फाल्स बीइंग है, तुम्हारी झूठी सत्ता को वह तोड़कर मिटा देगा। और झूठी सत्ता से बहुत ज्यादा जोड़ है, बहुत ज्यादा मोह है, बहुत ज्यादा पकड़ है, लगता है यही मैं हूं। अब तुम झूठी सत्ता हो तो इसलिए तो तुम मरते हो, और फिर तुम पैदा भी हो जाते हो। तुम कहते हो मैं शरीर हूं, यह मैं मन हूं, मैं ऐसा हूं, यह मेरा होना है, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, सुंदर हूं, असुंदर हूं, ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, यह विशेषज्ञ हूं, फलाना हूं। ऐसी हजारों लाखों चीजें हैं, लाखों चीजों के जोड़ से तुम बने हो। कोई 2 4 10 चीजों के जोड़ से नहीं बने हो, लाखों चीजों के जोड़ से बने हो। और यह जो है क्लिनजिंग का मतलब क्या होता है? क्लिनजिंग का मतलब इन धारणाओं का विसर्जन, उन अपने आप को तोड़ रहे हो, अपने आप को साफ कर रहे हो। ये क्लिनजिंग हो जाएगी तो तुम बचोगे ही नहीं इस रूप में, भ्रांत रूप में, झूठे रूप में नहीं बचोगे, माया के रूप में नहीं बचोगे, तुम परमात्मा के रूप में बचोगे। तुम माया के रूप में नहीं बचोगे, तुम परमात्मा के रूप में बचोगे। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, तुम परमात्मा हो जाओगे। हालांकि परमात्मा शब्द कहने में भी थोड़ा गड़बड़ लगता है, परमात्मा शब्द में भी तुमने जाने क्या क्या धारणाएं जोड़ रखी हैं। तो वह जो है तुम शिव तत्व हो जाओगे, परम तत्व हो जाओगे। पारुल अग्रवाल जी कह रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। हमने बताया हुआ है, सुनते रहिए पुराने वीडियोस में ना, काफी कुछ बताया हुआ है, समय समय पे बताते रहेंगे। अपने आप को जानो ना, अपने आप बताना क्या है, क्या इंफॉर्मेशंस देंगे। यहाँ पैदा हुए, ये पढ़ाई करी, वो किया, ऐसे काम किए, वह काम किए, ये क्या है? अब वेबसाइट पे थोड़ा कुछ डाला हुआ है तो वेबसाइट में जाके देख लो, बाकी उससे क्या है। हमें तो साधना करके इंफॉर्मेशंस को तो मिटाना है। इंफॉर्मेशंस की कितनी आदत क्यों रहती है, उसका आकर्षण इतना क्यों है? फिर इनका क्वेश्चन है, लर्न पांडा के नाम से आईडी है, कि आपको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आंसू तो आने ही चाहिए ना, तभी तो रेजोनेंस है। रेजोनेंस का क्या मतलब है? ख्याल नहीं आया अभी तक हम साथ में कितने समय तक थे? तुम्हें लगता होगा कि पहली बार हमें देख रही हो यूट्यूब पर, है? या वीडियो में देखा है। तुम्हें ये ख्याल नहीं आ रहा है हम साथ में रहे हैं, कितने समय साथ में रहे? उस समय साधना जो है, कितनी साधना की विधियां बताई थी, उस समय भी गड़बड़ी करी गई थी। हमें तो फंसाया गया। वह जो है एक इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के रूल होते हैं, दलाव होता है, उसके तहत हमें फंसाया गया। तो हमें तो जन्म लेना पड़ा। तुम्हें क्यों जन्म लेना पड़ा? हमने तो पिछले जन्म में भी ठीक ठीक बताया था, सब कुछ बताया था। तुम्हें तो मुक्त हो जाना था, हमें तो अब डिलीवरी देने के लिए रोका गया जबरदस्ती। तो हम तो अपने उस चीज को भोग रहे हैं, आनंद से भोग रहे हैं। ये कोई तकलीफ दुख वाली बात नहीं है। यह ऐसा होना चाहिए इसलिए हो रहा है, कोई गलत वलत नहीं हुआ है हमारे साथ में। लेकिन तुम काहे अपना स्कूल का बस्ता उठा के आ गई? पिछले समय में तुमने की दी थी, पिछले जन्म पिछली बार में भी मुक्ति की। रंजिता शर्मा का प्रश्न है, स्वामी जी आपसे इतना जुड़ाव क्यों हो गया है? ओशो कहते हैं कि हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते, गुरु आपको ढूंढते हैं, क्या ये सही है स्वामी जी? प्लीज प्रकाश डालिए। गुरु को तुम कैसे ढूंढ सकते हो? अपनी देशना जो गुरु फैलाता है, ये फैलाता है इसलिए कि उन तक पहुंच जाए, और अस्तित्व उसमें काम करता है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम काम करते हैं। वो देशना बराबर पहुंच जाती है कि आ जाओ बच्चों, मैं आ गया हूं, फिर से आ गया हूं। अब जो है, लेकिन आ गया हूं, लेकिन ये भी बता दूं, आ गया हूं, इसके बाद नहीं आऊंगा दोबारा। इसके बाद दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि दोबारा मैं यह इस रूप में बचूंगा ही नहीं। यह जो है, यह सेपरेशन की जो थिन लाइंस बची हैं, या आखिरी बची हैं, या विड्रा हो जाएंगी। तो हमारे साथ साथ जो है अपनी थिन लाइंस को भी विड्रा कर ही लो।
तुम्हारी लाइन थोड़ी थिन नहीं होंगी, थोड़ी गाढ़ी होंगी, लेकिन की है ना, उपाय है ना, उसे मिटाया जा सकता है इसी जन्म में। बहुत कठिन नहीं है साधना, है ना, गोल्डन एरा है, बढ़िया इतना सपोर्ट सिस्टम सब कुछ है ना। ढूंढ तो लिया है तुम्हें रंजीता, ढूंढ तो लिया है तुम्हें, तुम जुड़ भी गई हो। अब किस बात की देरी है, मिटाने की प्रक्रिया तुमने कर भी रही हो, पता भी है, बहुत अच्छे से कर रही हो। थोड़ी और तेजी लाओ, थोड़ी और त्वरा लाओ, मिटा लो उन सेपरेशन की लाइनों को। इस जन्म को न गंवाना, इस जन्म को न गंवाना, कितने जन्म गंवा दिए। चेतन दवे जी ने कुछ प्रश्न किया है, प्राण ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं और कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं और कैसे बचाएं। अभी देखो, प्राण ऊर्जा जो है भीतर जा रही है, प्राण ऊर्जा जो है भीतर जा रही है, लेकिन जो है इस प्राण ऊर्जा को तुम खर्च कहां कहां कर देते हो, जहां तहां रिएक्ट कर रहे हो, जहां जहां रिएक्ट कर रहे हो वहां वहां खर्च कर देते हो, विचित्र विचित्र चीजों में खर्च कर देते हो। अब रिएक्ट करना छोड़ दो तो प्राण ऊर्जा बचने लगेगी, है ना, बचने लगेगी। बढ़ेगी कैसे, अब वो जो है जितने ज्यादा रिलैक्स रहोगे प्राण ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगती है, और जो है वह प्राण ऊर्जा फिर जो है उसको साधना में इन्वेस्ट करो। जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया करोगे, व्यर्थ की चीजों पे प्रतिक्रिया करते हो, जाने किस किस चीज पे प्रतिक्रिया करते हो, प्रतिक्रिया कर करके जो है अपनी प्राण ऊर्जा को वहां पर खर्च करते रहते हो। मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, जाने क्या क्या चलते रहता है, तो उसमें ऊर्जा ही तो खर्च कर रहे हो, और वो जो चल रहा है उस पर प्रतिक्रिया चल रही है, उसके साथ एसोसिएशन है। जितने ज्यादा एसोसिएट रहोगे प्राण ऊर्जा खर्च होती रहेगी, एसोसिएशन नहीं रहेगा तो प्राण ऊर्जा वहां खर्च होना कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा प्राण ऊर्जा बचती जाएगी। जितने ज्यादा रिलैक्स रहोगे प्राण ऊर्जा उतनी ज्यादा बचेगी, उतनी ज्यादा पैदा भी होगी। अनमोल चौधरी जी, काफी टाइम बाद लाइव का सौभाग्य। हाँ, काफी दिन बाद आए, क्योंकि क्या है ना कि सब जगह नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिल पाता ना। इसकी पहली शर्त तो यह है कि नेटवर्क चाहिए, फिर ऐसा अनुकूल माहौल चाहिए। तो यहाँ अनुकूल माहौल भी है, विदल शर्मा जी के आए हैं चुवाड़ी में, हिमाचल में प्रवेश हो चुका है, तो शांत वातावरण है।